Good morning. Now we will discuss about part 1 of chapter time. टाइम चैप्टर के पार्ट 1 के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें हम जो है इसमें आपको जो सबसे ऊपर जो घड़ी दिखा रखी है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम आप सभी को पता है, मेरा नाम ध्रुव चरण अग्रवाल है। जैसा कि आप सभी को पता है, ध्रुव चरण अग्रवाल। ओके, इसी नाम से आप मेरे चैनल को सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पर एंड उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और बेल आइकन दबाएं साथ ही साथ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो बनाऊं। और आपको मैं इन कॉमन जो वीडियोस मैं बना रहा हूं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो नवोदय के हों, चाहे वो मिलिट्री कोचिंग के लिए हों, चाहे आपके ये स्कूल एकेडमिक पढ़ाई के लिए हो, सभी को ये फ़ायदा देगा। क्योंकि बच्चे सभी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस करने के बाद लेकिन मिड का उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, और जब कंपटीशन में वो बैठते हैं या एंट्रेंस देते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जाने के लिए, तो वो नहीं कहते हैं उसको बीट कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कॉमन वीडियोस बना रखी हैं, तो आप इनको देखें, पूरी वॉच करें, एक कॉन्सेप्ट को समझें और आगे बढ़ें। तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 जो आपका है। इसमें मैंने ये जो वॉच बता रखी है, जो आपको पार्ट 1 है, इसमें ये जो मैंने वॉच बता रखी है, तो इस वॉच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो 12 पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है हमारा बिग हैंड, ठीक है, और ये है हमारा शॉर्ट हैंड, ये वाला ये हमारा शॉर्ट हैंड हो गया और ये हमारा बिग हैंड हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक शॉर्ट हैंड हो गया, एक हो गया बिग हैंड। शॉर्ट हैंड जो है आपका कहलाता है आर हैंड, शॉर्ट हैंड क्या कहलाता है आपका, आर हैंड कहलाता है, और जो बिग हैंड होता है यानी कि लॉन्ग हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। तो एवरी क्लॉक हैज़ 2 मेन हैंड्स, प्रत्येक क्लॉक में 2 मेन हैंड्स होते हैं। एक होता है आपका जो लॉन्ग हैंड होता है यानी कि मिनट हैंड, एक होता है आर हैंड, और इसके अलावा एक हैंड और होता है आपका, वो होता है सेकंड हैंड। मैं उसके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आर हैंड के बारे में। द आर हैंड यानी कि द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। जो शॉर्टर हैंड है आपका, जो 3 की ओर इंडिकेट कर रहा है इस क्लॉक में, वो आपका शॉर्टर हैंड है। ओके, और फिर इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट भी लिखा है कि एन आर हैंड टेक्स 1 आर टू मूव फ्रॉम 1 बिग डिवीजन यानी कि 1 नंबर टू द नेक्स्ट बिग डिवीजन यानी कि नेक्स्ट नंबर। मीन्स क्या हुआ कि एक जो आर है, जैसे मैं कहूँ आपके पास में कि जो आपका जो शॉर्ट हैंड है फिलहाल वो 3 पर है, और अगर इसके बाद वो जब 4 पर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 3 से लेकर 4 तक की जो डिस्टेंस है वो कवर करने में जो एक टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर का, ठीक है। तो ये बिग डिवीजन है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है 12, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12, यानी कि देयर आर 12 बिग डिवीजन इन द वॉच। ओके, देयर आर 12 बिग डिवीजन इन द वॉच। तो आप देख सकते हैं, तो 12 बिग डिवीजन हो गए आपके पास में। तो ये 12 बिग डिवीजन जो हैं ये वॉच में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। देयर आर 12 बिग डिवीजन, जैसा मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। दिस इज अ 12 आवर क्लॉक। ये आपके पास में जो है जो वॉल पर या आपके जो रिस्ट वॉच होती है उसमें भी आती है ये। तो दिस इज अ 12 आवर क्लॉक। ओके, इसमें आर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। तो आर हैंड के बारे में मैंने यहाँ पर बताया कि आर हैंड यानी कि शॉर्ट वाला हैंड जो होता है, जो छोटा वाला हैंड होता है आपका, जो 3 की ओर इंडिकेट कर रहा है, वो आपका आर हैंड कहलाता है। और एक डिवीजन से यानी कि बिग डिवीजन है, 1 बिग डिवीजन से नेक्स्ट बिग डिवीजन तक पहुंचने में जो डिस्टेंस यानी कि जो टाइम लगता है वो आपका 1 आवर होता है। ओके, नाउ एन आर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। और एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 12 से स्टार्ट कोई अगर हम राउंड कर रहे हैं और 12 पर ही फिर वापस आकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो 1 राउंड को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि और जो आपका डे स्टार्ट होता है वो कहाँ से, कब से स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे से, यानी कि 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे से अगला दिन स्टार्ट हो जाता है।
ओके, जैसे आपका 12 मिडनाइट से लेकर और फिर 12 नून तक का टाइम, यानी कि दिन के 12 बजे तक का टाइम जब आप स्कूल में होते हैं, तो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का टाइम एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, और 2 राउंड कंप्लीट होने पर 1 डे कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, और जब 2 राउंड कंप्लीट होंगे तो 24 आवर्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि 12 2 जा कितने होते हैं? 24। ओके, तो अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं आती है तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो भी मेरा है, उसको आप देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय ध्रुवचरण अग्रवाल, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं मिनट हैंड पर। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। जो लॉन्गर हैंड है, जो आपका 12 की ओर इंडिकेट कर रहा है, वो कहलाता है आपका मिनट हैंड कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मिनट हैंड कहलाता है। जो लॉन्गर हैंड है वो मिनट हैंड कहलाता है। ओके, अब मैं इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा मिनट हैंड में। ईच बिग डिवीजन हैज 5 स्मॉल डिवीजन। प्रत्येक बिग डिवीजन में 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो है आपकी, वो इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि ईच बिग डिवीजन हैज 5 स्मॉल डिवीजन, कि प्रत्येक बिग डिवीजन में 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं। कैसे? वो यहाँ आप देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है 12 आ गया, और यहाँ पर ये 1 आ गया। तो 12 से लेकर 1 तक के बीच में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पॉइंट भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो आपके जो कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बीच में जो लगे हुए हैं वो आपके 4 पॉइंट्स बीच में लग रहे हैं, यानी कि 12 वाला मत गिनिए, 1 उससे जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो जो स्मॉल डिवीजन है वो कौन से होंगे? 12 से जस्ट नेक्स्ट। तो 1 2 3 4 एंड देन 1 वाला जो है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहां से बिल्कुल आप स्टार्ट करेंगे 1 से, और 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी कि 1 पर आकर जहां आपका क्या होगा, पूरे 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, और नेक्स्ट 5 वाला कौन सा होगा? 1 वाला जो बड़ा बिग डिवीजन है उस समेत, यानी कि उसको इंक्लूड करने पर 5 मिनट्स पूरे हो जाएंगे। यानी कि एक बिग डिवीजन से नेक्स्ट बिग डिवीजन तक पहुंचने के लिए हमें कितना कवर करना पड़ता है? अगर मिनट हैंड से हम उसको कवर करते हैं तो वो 5 मिनट कवर करता है, ठीक है। कितने मिनट्स कवर करता है? 5 मिनट। 1 बिग डिवीजन से नेक्स्ट बिग डिवीजन तक। और एक स्मॉल डिवीजन से नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन तक जो टाइम लगता है वो 1 मिनट का लगता है। वो सेकंड जो हैंड होता है वो हमारा कवर करता है, ठीक है। 1 स्मॉल डिवीजन से नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन तक की जो डिस्टेंस कवर करती है वो सेकंड हैंड कवर करता है, ओके। और जो आपका जो 1 बिग डिवीजन से नेक्स्ट बिग डिवीजन तक की जो डिस्टेंस कवर करता है वो मिनट हैंड कवर करता है, जिससे हमारा जो 5 मिनट्स की दूरी डिस्टेंस कवर होती है, ओके। तो इस टाइप से आप लोग समझेंगे। फिर होता है हमारे पास में नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, अ मिनट हैंड टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम 1 स्मॉल डिवीजन टू द नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन। यानी कि एक जो मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है 1 स्मॉल डिवीजन से नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन तक पहुंचने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 12 से जस्ट नेक्स्ट वाला लीजिए और उससे फिर जस्ट नेक्स्ट वाला, यानी कि बिल्कुल तुरंत छोटे छोटे वाले जो हैं, ये 12 और 1 के बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे जो डंडे से लगे हुए हैं, उनसे आप देखेंगे कि 1 नेक्स्ट से लेकर 12 से जस्ट नेक्स्ट लीजिए, यानी कि 12 और 12 से जस्ट नेक्स्ट, तो 1 मिनट तो वहीं पूरा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेंगे, फिर 2 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स। तो यानी कि 1-1 मिनट की डिस्टेंस 1 स्मॉल डिवीजन से नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन तक केवल हमारा 1 मिनट लगता है, ओके। तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्लियर की है, वर्ड्स में भी क्लियर कर दिया आपको एंड देन समझा भी दिया आपको। नेक्स्ट चीज देखेंगे, इट टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम 1 बिग डिवीजन टू द नेक्स्ट बिग डिवीजन। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको कि 12 से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स की है। ऐसी 1 से लेकर 2 तक की कितनी होगी? 5 मिनट्स की होगी। यानी कि 12 से लेकर 2 तक की कितनी होगी? 10 मिनट्स होगी। अगर आप इसको पूरे आवर्स को आप गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? 60 मिनट कैसे कवर होता है? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो कैसे? देखो 12 से स्टार्ट करेंगे आप, तो 12 से यहां से देखेंगे 1, फिर 1, ये 5 मिनट हो गए। 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट, फिर 10 मिनट,
फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, एंड देन आप देखेंगे फिर 40 मिनट, 8 पे आएंगे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 और 5 11 जा कितने होते हैं, 11 5 जा 55 और 12 5 जा 60। जब यहाँ पर पहुंचेंगे हम वापस, यानी कि 12 से स्टार्ट करके जब 12 पर वापस पहुंचेंगे, जो मिनट हैंड है हमारा, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका ये वाला हैंड है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, जब पूरा कवर कर लेगा एक राउंड, 1 राउंड, तो 60 मिनट कवर होते हैं, यानी कि 1 आवर कंप्लीट होता है इससे। ये जो मिनट हैंड है वो 1 आवर कंप्लीट करता है पूरा एक राउंड लगाने पर। तो 5 1 जा 5, जो आपके 1 लिखा हुआ है, 5 1 जा 5 पढ़ेंगे, 5 2 जा 10। जो मिनट हैंड है, अगर मिनट हैंड यानी कि आपका लॉन्ग हैंड 1 पर है तो 5 मिनट हो गए, 2 पर है तो 10 मिनट हो गए, 3 पर है तो 15, 4 पर है 20, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55 मिनट्स और 12 पर जब पूरे आ जाएगा तो 60 मिनट्स उन्होंने कवर कर लिए। अब हम इसी में और पॉइंट्स देखेंगे, तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 15 मिनट तक हो गया। अब यहाँ पर 5 1 पर आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 पे आने के बाद में 15 मिनट्स तो हुआ ही हुआ। 15 मिनट्स को और हम क्या कहते हैं, जब 15 मिनट्स हम कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है क्वार्टर हमने कवर कर लिया है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर से मतलब आप समझेंगे कि कोई एक रोटी है, आप एक रोटी देखिए और उस रोटी में आप उसके 4 पार्ट्स कर लीजिए। कितने पार्ट्स कर लीजिए उस रोटी के, 4 पार्ट्स कर लीजिए। अगर उसमें से आपने 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपने उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यानी कि उसको खा लिया आपने, तो इसका मतलब हो गया कि 1/4 पार्ट, यानी कि टोटल पार्ट्स आपने कितने करे थे रोटी के, 4। तो वो आप फ्रैक्शन वाली अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि अपॉन में, यानी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर, एक तो होता है आपका न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर आपका जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, और जितना पार्ट्स आपने कंज्यूम किया है या जितना पार्ट्स आपने यूज किया है एक तरीके से, वो कितना, वो क्या होगा आपका, वो न्यूमरेटर होगा। क्या होगा वो, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की स्पेलिंग क्या होती है, न्यूमरेटर की क्या होती है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। न्यूमरेटर की स्पेलिंग को स्पेल करेंगे NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की स्पेलिंग क्या है, NUMERATOR, न्यूमरेटर। एंड देन उसके बाद में डिनोमिनेटर की स्पेलिंग को स्पेल करेंगे DENO, डिनो, MINATOR, डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला जो एक फ्रैक्शन होती है उसका ऊपर वाला पार्ट होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है टोटल पार्ट्स और जो आपका न्यूमरेटर होता है वो यूजेस पार्ट होता है, यानी कि जितना आपने यूज किया है। अब मैंने कहा आपसे कि एक रोटी के 4 आपने टुकड़े करे और 4 पार्ट कहाँ हो गए, नीचे आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, और जो आपने यूज किया यानी कि एक पार्ट आपने खाया तो 1/4, यानी कि 15 मिनट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने इस घड़ी के 4 पार्ट कर लिए। यहाँ पर 3, फिर 6, एक तो 3 पे आएगा पार्ट, देखेंगे यहां पर देखिए, एक पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट, यानी कि यहां से यहां तक अब जब आप कवर करेंगे तो आपका हो गया कितना, 12 से लेकर 3 तक कवर करने पर 1/4 पार्ट आपने कवर कर लिया, यानी कि 15 मिनट्स आपने कवर कर लिए। 15 मिनट्स को बोलेंगे आप क्वार्टर पास्ट। जब 15 मिनट्स आप पास कर लेंगे, 15 मिनट्स आपकी जो मिनट हैंड है वो कवर कर लेगा, तब आपका होगा क्वार्टर पास्ट। कितना होगा, क्वार्टर पास्ट। जब आपका 30 पे यानी कि 6 पे आपकी जो मिनट हैंड है वो आपका 6 पर आ जाएगा, तो तब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ पास्ट। क्या होता है 30 मिनट्स का मतलब, हाफ पास्ट। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, हाफ पास्ट। ओके, उसके बाद में आपके पास में आता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का मतलब होता है क्वार्टर, यानी कि 45 मिनट्स पास्ट हो गए यहाँ पर। लेकिन जब 9 पर जब सुई आ जाती है तो आपने कभी सुना भी होगा कि आपसे पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, और मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि जो आपका मिनट हैंड है वो 9 पर हो और जो शॉर्ट हैंड है वो 3 और 4 के बीच में हो। शॉर्ट हैंड आपका यानी कि आर हैंड आपका 3 और 4 के बीच में, और जो मिनट हैंड है 9 पर हो, तो क्या होगा, तो आपका
इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट्स रह गए हैं 4 o'clock होने में, यानी 4 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी, यानी कि 3:45। क्या बोलेंगे फिर उसको? 3:45। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं इट इज 3:45। आपसे पूछे अगर क्या होना चाहिए, इमेजिन पहले ये करेंगे कि आपकी जो शॉर्ट हैंड है यानी कि आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, जो मिनट हैंड है वो 9 पर है, तब ठीक है तो उसको बोलेंगे इट इज 3:45। अगर आपसे पूछता है व्हाट्स द टाइम, तो आप बोलेंगे इट इज 3:45। देन उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, उसके बाद में आप इसका दूसरा तरीका ये है इट इज 3:45, मतलब कि इट इज 45 मिनट्स पास्ट 3, इट इज 45 मिनट्स पास्ट 3। या फिर बोलेंगे आप इट इज 3:45। क्या बोलेंगे? तीसरा तरीका क्या है? इट इज 3:45। आगे मैं बताऊंगा, ऐसे मैंने घड़ियां बना रखी हैं अलग अलग, 3 से लेकर 4 तक का मैंने सारा एक एक घड़ी बनाकर आपको बिल्कुल क्लियर करने का कॉन्सेप्ट किया है मैंने इसमें। वो आगे की स्लाइड्स में आपको मैं समझाऊंगा, फिलहाल हम इतना ही समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में ये जो हमारा सेकंड हैंड है, अब हम चलेंगे सेकंड हैंड पर। ये हमारा सेकंड हैंड यहाँ पर दिखा रखा है, तो सेकंड हैंड पर बात करेंगे। द थिनेस्ट हैंड विच मूव्स फास्टर देन द अदर टू, यानी कि वह पतली से पतली सुई, वह पतली से पतला हैंड जो मिनट हैंड और आर हैंड से भी तेज चलता है, मिनट हैंड और आर हैंड से भी तेज चलता है, वो कौन सी सुई कहलाती है आपका? वो सेकंड हैंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? सेकंड हैंड। इट कवर 60 स्मॉल डिविजन्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में, ठीक है, वो 60 स्मॉल डिवीजन को कवर कर लेता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जस्ट 12 से लेकर और 12 से जस्ट छोटा वाला जो आपका डंडा है वहां तक पहुंचने के लिए आप जो आपकी थिनेस्ट वाली सेकंड हैंड वाली सुई होगी वो 60 टाइम कहते हैं, वो छोटे वाले जो स्मॉल डिवीजन है इनको पार करते हुए, यानी कि 60 सेकंड्स आपके कवर कर लेगी। वो 1 मिनट में 60 सेकंड्स कवर कर लेती है, ठीक है, जो थिनेस्ट हैंड होता है, ये कहा गया है यहाँ पे। ओके, तो द टाइम टेकन बाय सेकंड हैंड टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिवीजन टू द नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन इज कॉल्ड अ सेकंड। यानी कि जो टाइम लिया जाता है एक सेकंड हैंड के द्वारा एक स्मॉल डिवीजन से, यानी कि वन स्मॉल डिवीजन से नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन तक, वो उसको कहते हैं हम सेकंड। सेकंड की डेफिनेशन है ये, ठीक है, इसको आप लर्न कर लेंगे सेकंड की डेफिनेशन को, ये हर जगह मिलती भी नहीं है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसका। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको आप जो है इसको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसका 1 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देता हूं, फिर उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने पर आप इसके बाद में इसको अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोटबुक में राइट कर सकते हैं पूरे डाटा को। ओके, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब आप देखेंगे यहां पर, अब हम समझेंगे, स्क्रीनशॉट आपने उसका ले लिया होगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले हम समझते हैं फुल आर। फुल आर क्या होता है? जब जो आपका मिनट हैंड 12 पर हो और जो आर हैंड है वो इनमें से किसी भी डिजिट पर हो, मींस दोनों सुइयां अगर 12 पर हैं, दोनों हैंड अगर 12 पर हैं तो मींस होता है 12 o'clock। क्या बोलेंगे उसको? 12 o'clock। अगर दोनों सुइयां, दोनों हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड दोनों 12 पर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 12 o'clock। अगर आपका जो आर हैंड है, जैसे आपका अभी स्टेम 9 पर आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आर हैंड है आपका वो कहां पर है? 9 पर है, ठीक है, आर हैंड कहां पर है? 9 पर है, यहां पर है। तो 9 पर होने पर क्या होगा कि आर हैंड 9 पर और जो मिनट हैंड है वो कहां पर है? 12 पर है। तो कितना हो गया? 9 o'clock। इसको क्या हम रीड करेंगे? इट इज 9 o'clock। क्या रीड करेंगे इसको? इट इज 9 o'clock। मैंने लिख के भी दिखा रखा है यहां पर, देखेंगे यहां पर ये चीज जो लिख के दिखा रखी है मैंने, ये राइट कर रखा है मैंने कि 9 o'clock कैसे लिखते हैं। 9 O, उसको एपोस्ट्रोफी बनाएंगे, फिर CLOCK क्लॉक, CLOCK क्लॉक। ओके, तो व्हेन टाइम इज इन फुल आवर्स, जब टाइम फुल आवर्स में होता है, द मिनट हैंड इज एट 12, और मिनट हैंड कहां पर हो? 12 पर हो। इसका मीन्स होता है कि
जो है आपका वो ओ क्लॉक के टाइम में हो रहा है। अगर आर हैंड 9 पर है तो 9 ओ क्लॉक, आर हैंड आपका 10 पर होता, आर हैंड आपका यहाँ पर होता 10 पर होता तो 10 ओ क्लॉक, 11 पे होता तो 11 ओ क्लॉक, दोनों हैंड अगर 12 पर ही होते तो 12 ओ क्लॉक, अगर आर हैंड 1 पर होता तो 1 ओ क्लॉक, 2 पर होता तो 2 ओ क्लॉक, 3 पर होता 3 ओ क्लॉक, 4 पर होता 4 ओ क्लॉक, 5 पर होगा तो 5 ओ क्लॉक, 6 पे होगा तो 6 ओ क्लॉक, 7 पर होगा तो 7 ओ क्लॉक, 8 पर होगा तो 8 ओ क्लॉक। इस टाइप से आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। जस्ट अ सेकेंड। अब नाउ हम देखेंगे हाफ आवर्स। हाफ आवर्स के बारे में समझेंगे हम। हाफ आवर्स में क्या है कि व्हेन द टाइम इज इन हाफ आवर, यानी कि द मिनट हैंड इज एट 6। जैसे कि आपको वहां पर 12 पर आपको मैंने ऊपर बताया, ऐसे ही बिल्कुल जस्ट यहां पर 6 पर आपका मिनट हैंड होगा। और आपका जो आर हैंड है वो किन्हीं भी दो जो बिग हैंड है उनके बीच में होगा। आर हैंड किन्हीं भी दो बिग हैंड के बीच में होगा, बिल्कुल मिड में, और जो मिनट हैंड है वो आपका 6 पर होगा। तब क्या होगा, जैसे आर हैंड अब फिलहाल आपका 2 और 3 के बीच में, जस्ट 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, और जो मिनट हैंड है वो 6 पर। तो इसका मतलब हो गया इट इज 2:30। क्या पढ़ेंगे इसको, इट इज 2:30 मीन्स हाफ पास्ट 2, इट इज हाफ पास्ट 2, या इट इज 30 मिनट्स पास्ट 2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, इट इज 2:30, या इट इज 30 मिनट्स पास्ट 2, इट इज 30 मिनट्स पास्ट 2, या फिर इट इज हाफ पास्ट 2, इट इज हाफ पास्ट 2। अगर यही आपका जो आर हैंड है वो, इसको एक चीज और देखेंगे हम, इससे पहले एक चीज और देखते हैं। अगर 1 और 2 के बीच में होती, जो आर हैंड है आपका 1 और 2 के बीच में होता तो क्या होता, इट इज 1:30, या इट इज 30 मिनट्स पास्ट 1, या इट इज आपका 30 मिनट्स पास्ट 1, या इट इज हाफ पास्ट 1। अब इसको रीड देखो, हिंदी में एक चीज और मैंने यहां पर देखी है कि हिंदी में बहुत से बोलते हैं इसको 1:30 बज गया है या 2:30 बज गए हैं। इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, केवल बाकी सबको बोल सकते हैं, लेकिन 1 और 2 की स्थिति में ऐसा नहीं बोलते। हम इसको क्या बोलते हैं, 1:30 बज गया है। क्या बज गया है, 1:30। 1:30 का मतलब क्या होता है, 1:30 बज गया है। और 2:30 का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इस वॉच में भी दिखाई दे रहा है 2:30 हो रहे हैं, तो 2:30 का मतलब होता है कि 2:30 बज गया है। क्या बज गया है, 2:30 बोलते हैं उसको, ढे आ बड़ी ई, 2:30। ओके, और 1:30 का मतलब डे ए के ऊपर, डे के ऊपर एक ही मात्रा और ड़े, 1:30 बज गया है। 1 और 2 के बीच में जब आपका आर हैंड हो, और 2 और 3 के बीच में तो 2:30 बज गया है। हिंदी में ये बोलेंगे। ओके, बाकी सबको बोल सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में तो 3:30, 4 और 5 के बीच में 4:30, 5 और 6 के बीच में 5:30, 6 और 7 के बीच में 6:30, 7 और 8 के बीच में 7:30, 8 और 9 के बीच में 8:30, 9 और 10 के बीच में तो 9:30, 10 और 10 और 11 के बीच में 10:30, 11 और 12 के बीच में तो 11:30, और 12 और 1 के बीच में तो 12:30। लेकिन इन दो स्थिति में ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, अब इस चीज को मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इसी के साथ ही जब आपका मिनट, जो आपका सॉरी मिनट हैंड तो 6 पर ही रहेगा, आर हैंड अगर हमारा 3 और 4 के बीच में होता तो इट इज 3:30, यानी इट इज हाफ पास्ट 3। इस टाइप से आप जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, इसको घड़ी को जो आर हैंड है उसको घुमाएंगे और किन्हीं भी दो बिग डिवीजन के बीच में लेके जाएंगे, और मिनट हैंड को 6 पर रखेंगे। फिर उसको आप रीड करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। इस टाइप से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही फुल आवर्स की, ऐसे ही हाफ आवर की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ने पर हमारे पास में आता है क्वार्टर आवर। क्वार्टर आवर में क्या होगा, क्वार्टर आवर में होता है, एक तो होता है हमारे पास में क्वार्टर टू, एक होता है क्वार्टर पास्ट। तो हम पहले करेंगे क्वार्टर टू की बात। व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 9, ठीक है, जब आपका मिनट हैंड कहां पर हो, 9 पर हो। मिनट हैंड कहां पर हो, 9 पर हो। कि कहां पर होना चाहिए मिनट हैंड, यहां पर 9 पर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मिनट हैंड कहां पर होगा, 9 पर। और जो आपका जो आर हैंड है वो कहां पर होगा, वो आप अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं कि वो आपका जो नेक्स्ट वाला नंबर है, जैसे 2 और 3 के बीच में यहां पर सुनिए, आपकी जो हैंड है वो आपका आर हैंड 2 और 3 के बीच में, वो जस्ट 3 के पास आ जाएगा, 3 पर नहीं आएगा, 3 के पास आ जाएगा। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा दूर रह जाएगा, बस हल्का सा।
ठीक है, तो तब होगा आपका, क्या कहेंगे उसको, इट इज क्वार्टर टू 3। क्या बोलेंगे इसको, इट इज क्वार्टर टू 3। जब आर हैंड 3 के नजदीक हो, 3 पर ना हो, और मिनट हैंड 9 पर हो, तो उसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 3। ठीक है, यानी कि 15 मिनट्स टू 3, या 15 मिनट्स बाकी रह गए, क्योंकि 9 से लेकर 12 तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो 9 से लेकर 10 तक 5 मिनट, फिर 11 तक 10 मिनट, 12 तक 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट की डिस्टेंस वो कवर करेगा। ओके, तो इसी के साथ ही आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट्स की यहां पर दूरी तय हो रही है 9 से लेकर 12 तक, तो इट इज 15 मिनट्स टू 3। ओके, या इट इज क्वार्टर टू 3, इस टाइप से आप इसको बोलेंगे। या एक तरीका और भी है, इट इज 2:45, इट इज 2:45, यानी कि 2:45 मिनट्स हो रहे हैं, क्योंकि 2 का तो चल ही रहा है अभी, तो इट इज 2:45, यानी कि 2:45 मिनट्स हो रहे हैं। इट इज 45 मिनट्स पास्ट 2, ये भी बोल सकते हैं, 4 तरीके से इसको बोल सकते हैं हम। तो लेकिन मेनली जो चलता है वो इसका ये चलता है, इट इज क्वार्टर टू 3। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इट इज क्वार्टर टू 3। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। द मिनट हैंड हैज कवर्ड 45 मिनट्स। इसमें मिनट हैंड कितना कवर कर चुका होता है, 45 मिनट्स को कवर कर चुका होता है। और इसको हम ये भी बोलते हैं द आर हैंड जस्ट टू क्रॉस द आर, यानी कि आर हैंड क्रॉस करने वाला है आर को, यानी कि 2 से 3 पे पहुंचने वाला है, बस 3 बजने ही वाले हैं। एक तरीके से कहते हैं ना कि 3 बजने वाले हैं। कोई पूछे आपसे टाइम कितना हो रहा है, बस 3 के अराउंड में हो रहा है, 3 बजने वाले हैं। ठीक है, 3 बजने वाले हैं। तो इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं, इट इज द आर हैंड जस्ट टू क्रॉस द आर, यानी कि आर को क्रॉस करने वाला है। ओके, तो हम इसी के साथ ही आगे चलते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूं, ये आपका अब स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्वार्टर आर की बात हो गई थी, क्वार्टर 2 की हम बात कर रहे थे। तो क्वार्टर 2 में अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो ये 9 पर आ गया आपका जो मिनट हैंड है, और जो आर हैंड है आपका वो 10 पर है, यानी कि इसको बोलेंगे हम इट इज क्वार्टर टू 10। क्या बोलेंगे इसको, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10, यानी कि 15 मिनट्स टू 10। 10 o'clock होने में कितना है, देखो 9 से बिल्कुल 10 पर आने वाली है, 10 पे आई नहीं है। आपका आर हैंड जो है वो 10 पर नहीं है, 10 से जस्ट पहले है, कुछ हल्का सा पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया, और जो मिनट हैंड है वो आपका 9 पर है, तो मीन्स हो गया आपका कि इट इज क्वार्टर टू 10, यानी कि इट इज 15 मिनट्स टू 10, या इसको एक तरीके से और पढ़ेंगे, इट इज 45 मिनट्स पास्ट 9, यानी कि 9:45 मिनट हो रहे हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे। आगे आपका है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट में मैंने आपको बताया था कि व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 3, जब मिनट हैंड कहां पर हो आपका मिनट हैंड जो है वो आपका 3 पर हो। यहां पर देखेंगे इस वाली बीच वाली में, क्वार्टर पास्ट में जो मिनट हैंड है वो आपका 3 पर होना चाहिए, और जो आर हैंड है वो 10 से मतलब कि जो आर हैंड है वो मेन से हल्का सा आगे, जैसे 10 से और 11 की तरफ मूव कर रहा है, हल्का सा आगे है, यहां पर है। ठीक है, तो 10 से हल्का सा आगे हो गया आर हैंड, और जो मिनट हैंड है वो 3 पर है। मिनट हैंड 3 पर ही रहेगा, आर हैंड हमारा कहीं पे भी हो सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं जब, ठीक है, जब मिनट हैंड 3 पर हो तब की बात करेंगे हम, कि व्हेन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 3 वी रीड द टाइम एज क्वार्टर पास्ट, तब उस टाइम को हम पढ़ते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी कि 15 मिनट्स पास्ट। ओके, तो द मिनट हैंड हैज कवर्ड 15 मिनट्स, तब मिनट हैंड क्या कर लेता है, 15 मिनट्स कवर कर लेता है। और द आर हैंड है जस्ट क्रॉस द आर, और आर हैंड बस केवल क्रॉस करता है आर को। ओके, यानी कि केवल आर से मतलब 15 मिनट्स क्रॉस किए केवल उनने, केवल 15 मिनट्स, तब 45 मिनट्स से जब जस्ट टू क्रॉस द आर था, जस्ट टू क्रॉस, टू भी लग रहा है वहां पे, यानी कि 15 मिनट्स बाकी रह गए हैं केवल अगले नंबर पे आने पे। यहाँ केवल अभी 15 मिनट्स हुए ही हैं, है नहीं, यानी कि पास्ट हुआ है, वहां 45 मिनट्स पास्ट कर चुका था, यहाँ 15 मिनट्स पास्ट हुए हैं। ओके, तो इस चीज को आप समझेंगे क्वार्टर 2 और क्वार्टर पास्ट में, डिफरेंशिएट यही है बस। ओके, तो 3 पर जब होगी आपका मिनट एंड तो उसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। अब जैसे 10 और 11 के बीच में है तो इसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 10। अगर 11 और 12 के बीच में होता तो क्या होता, इट इज क्वार्टर पास्ट 11। इस टाइप से इसको हम रीड करते हैं। ओके, नाउ अब हम रीड करना सीखेंगे वॉच को पर्टिकुलरली।
ओके, तो नाउ अब हम चलते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर रीड द टाइम, ये आपको एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा रखा है, एग्जांपल जो है आपका रीड द टाइम का। ए वाला पार्ट देखेंगे आप सबसे पहले। ए वाले पार्ट में जो आपका आर हैंड है वो 3 पर है, आर हैंड 3 पर और मिनट हैंड 1 पर है, तो इसका मतलब हो गया इट इज 3:05, इट इज 3:05। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास में 05 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितनी डिजिट होती हैं? 2, 6 और 0, तो हमारे पास में 2 डिजिट होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर 1 मिनट की बात करें, मैं कहूँ अगर 3:01 हुआ है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 01, 3 और 2 बिंदु जो आपको लगा रखे हैं कॉलन वाले वो, और फिर उसके बाद में 01, 3:01, फिर 3:02 तो 02 आ जाएगा, 03, ऐसी 05 है, ठीक है। 9 तक हमें ऐसे ही करना होता है, 08, 09, ठीक है। जब 10 आ जाएगा तो वो खुद 2 डिजिट का हो जाएगा, 1 और 0, फिर 11, 1 1 हो गया, 12, 1 और 2 हो गया। इस टाइप से आप उसको राइट करेंगे, यानी कि 3 जो भी आपका है। अगर 3 o'clock पर आपका आर हैंड है और मिनट हैंड आपका 1 पर है तो 3:05। ये चीज मैंने क्लियर करी। फिर अब इसको हम अगर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसको क्या रीड करेंगे? इट इज 5 minutes past 3, इट इज 5 minutes past 3, ओके। नाउ अब हम आगे बात करेंगे, जब हमारा आर हैंड 3 पर हो, आर हैंड हमारा 3 पर हो और जो मिनट हैंड है वो 2 पर हो, तो इसका मतलब होता है कि 12 से लेकर 2 तक का जो मिनट हैंड हमारा चल के आया है, यानी कि 10 मिनट्स उसने कवर किए हैं, यानी कि इट इज 3:10, इट इज 3:10 या इट इज 10 minutes past 3। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या रीड करेंगे? इट इज 10 minutes past 3, इट इज 10 minutes past 3, ओके। इस टाइप से आप जो वॉचेज हैं इनको क्लियर करेंगे, समझेंगे। अब मैं आगे की बात चीज आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड, आप रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहां पर कि अब देखेंगे सबसे ऊपर सी वाला पॉइंट, सी वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो दोनों आपकी निडल हैं, ठीक है, जो सबसे पहली वॉच है सी वाला पॉइंट, ये वाली जो वॉच है सी, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास में जो दोनों हैंड है वो 3 पर है, दोनों हैंड किस पर हैं? 3 पर हैं। तो इसका मतलब हो रहा है 3:15, यानी कि इट इज 3:15, या इसको बोलेंगे इट इज 3:15, इट इज 3:15, ओके, या इसको बोलेंगे इट इज 15 minutes past 3, ओके। समझ में आ गई बात? नाउ अब हम चलेंगे आगे। इसमें क्या है आपका कि अब जो आपका मिनट हैंड है वो 4 पर है और जो आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, हल्का सा 3 से आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो आपका क्या होगा, जब आर हैंड 3 और 4 के बीच में हो और जो मिनट हैंड आपका कहाँ हो? 4 पर हो, तो इसका मीन्स हो रहा है, इसका मीन्स होता है 20 minutes past 3, यानी कि इट इज 3:20 या इट इज 20 minutes past 3, ओके। नाउ ई वाले पार्ट पे चलेंगे। ई वाले पार्ट में जो मिनट हैंड है वो 5 पर है और जो आपका आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, तो इसका मतलब हो गया इट इज 3:25, इट इज 3:25, यानी कि इट इज 25 minutes past 3, इट इज 25 minutes past 3। नाउ आगे बढ़ेंगे, जब आपका मिनट हैंड 6 पर हो और जो आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में हो, आर हैंड 3 और 4 के बीच में, तो बिल्कुल जस्ट मिड में होगा, 3 और 4 के बिल्कुल मिड में है नहीं, जो आर हैंड है आपका मिनट हैंड 6 पर होगा, तो इसका मतलब हो गया इट इज 3:30, इट इज 3:30, यानी कि इट इज 3:30 या इट इज 30 minutes past 3, इट इज 30 minutes past 3, ओके, इट इज 30 minutes past 3। इसको बार बार बोल रहा हूं मैं कि क्योंकि इससे आपको रिवीजन होता रहेगा, लर्न होता रहेगा। इट इज 30 minutes past 3, यानी कि 3 और 4 के बीच में। अगर 2 और 3 के बीच में होता तो मिनट हैंड वो आर हैंड अगर 2 और 3 के बीच में होता तो क्या होता? इट इज 2:30। अगर 4 और 5 के बीच में हो आर हैंड तो क्या होगा? इट इज 4:30। मिनट हैंड कहां होना चाहिए?
6 पर होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे जी वाले पार्ट पर। जी वाले पार्ट पर बढ़ेंगे। जी वाले पार्ट में क्या है, जो आपका आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है और जो मिनट हैंड है वो 7 पर है, यानी कि इट इज 3:35। इसको रीड करेंगे, इट इज 3:35 या इट इज 35 मिनट्स पास्ट 3। इट इज 35 मिनट्स पास्ट 3 या फिर इसको हम एक तरीके से और रीड कर सकते हैं, इट इज 25 मिनट्स टू 4, यानी कि यहां से 7 से लेकर 12 तक पहुंचने में कितने मिनट्स बाकी हैं, 25 मिनट्स बाकी हैं, यानी कि इट इज 25 मिनट्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, जब आपका आर हैंड 3 और 4 के बीच में हो और मिनट हैंड 8 पर हो, यानी कि इट इज 3:40। इसको क्या रीड करेंगे, इट इज 3:40 या इट इज 40 मिनट्स पास्ट 3। इट इज 40 मिनट्स पास्ट 3 या इट इज 20 मिनट्स टू 4। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या रीड करेंगे, इट इज 20 मिनट्स टू 4। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलेंगे। आई वाला पार्ट जो है, आई वाले पार्ट में जो आपका आर हैंड है वो जस्ट 4 के पास में आ गया है, 4 पर नहीं है पूरे भी, 4 के पास में आ गया है और जो मिनट हैंड है वो आपका 9 पर है, यानी कि इट इज 3:45। इट इज 3:45 यानी कि इट इज 15 मिनट्स टू 4 या इट इज 3:45। इट इज 3:45, ठीक है, या इट इज 45 मिनट्स पास्ट 3, यानी कि 3:45 मिनट में है, या फिर पढ़ेंगे 15 मिनट्स हैं 4 बजने में। ओके, यानी कि इट इज 3:45। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका कि जो आपका आर हैंड है वो 4 के नजदीकी है और इसके अलावा जो आपका मिनट हैंड है वो 10 पर है, तो इसका मतलब इट इज 10 मिनट्स टू 4। इट इज 3:50। इसको रीड क्या करेंगे, इट इज 3:50 यानी कि इट इज 10 मिनट्स टू 4। 10 से लेकर 12 तक पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कि 10 मिनट्स लगेंगे, तो इट इज 10 मिनट्स टू 4। ओके, या इट इज 3:50। इट इज 50 मिनट्स पास्ट 3। ओके, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आपके पास में है जो आपका मिनट हैंड, के वाला पार्ट देखेंगे। के वाले पार्ट में जो आपका मिनट हैंड है वो 11 पर है और जो आर हैंड है वो 4 के नजदीक है। 4 पर अभी आया नहीं है, 4 के नजदीक है, ठीक है, वो 5 मिनट्स हैं। इट इज क्या पढ़ेंगे इसको, इट इज 3:55। इट इज 3:55। इट इज 3:55 या इट इज 5 मिनट्स टू 4। 5 देखो 11 से 12 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स लगेंगे। इट इज 5 मिनट्स टू 4। इट इज 5 मिनट्स टू 4 या इट इज 55 मिनट्स पास्ट 3। इट इज 55 मिनट्स पास्ट 3। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। 11 पे आ गया है यानी कि 55 मिनट्स कवर किए उन्होंने, या 5 मिनट्स हैं नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने के लिए। दो ही तरीके हैं रीड करने के। इट इज 3:55 यानी कि इट इज 55 मिनट्स पास्ट 3, मीन्स एक ही एक बस बात का। और नेक्स्ट मीनिंग जो है इसका, इट इज 5 मिनट्स टू 4 यानी कि 5 मिनट हैं 4 बजने में। ओके, और नेक्स्ट फुल आवर्स वाली हम क्लॉक की बात करेंगे। जब हमारा जो आर हैंड है पूरे 4 पर हो और जो मिनट हैंड है वो 12 पर हो, तो इसका मतलब हो गया इट इज 4 o'clock यानी कि 3:60 यानी कि 3:60 कभी नहीं बोलते हम, ठीक है। 3:60 मैंने लिखा है केवल, यानी कि 60 मिनट पूरे कवर कर लिए हैं मिनट हैंड ने, यानी कि पूरा 1 आवर कंप्लीट हो गया है। जब मिनट हैंड पूरा कवर कर लेगा यानी कि पूरा घूम के आ जाएगा 12 से लेकर वापस 12 पर, तो तब 60 मिनट कवर होंगे। मींस हमारा 1 घंटा पूरा पार हो चुका है, यानी कि 1 आवर क्रॉस हो चुका है पूरा, यानी कि हो गया 3 o'clock के बाद में अब क्या आया 4 o'clock। क्या बनेंगे अब, इट इज 4 o'clock। ओके, नाउ अब हम आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें मैं उनके बारे में बात करूंगा और फिर 24 आवर क्लॉक के बारे में। 24 आवर जो क्लॉक होती है हमारी, जो हमारी रेलवे स्टेशन वगैरह पर हमारी यूज होती है, उसके बारे में समझेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इससे पहले बस फिलहाल हम AM और PM के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, इसके बाद में हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही देखेंगे, देखो पॉइंट है हमारा 2, यहां से देखेंगे, टू डिफरेंशिएट द टाइम
वेदर इट इज मॉर्निंग और इवनिंग टाइम वी यूज AM यानी कि एंटी मेरिडियम एंड PM यानी कि पोस्ट मेरिडियम, यानी कि टाइम को जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, और हम इंग्लिश में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमसे कोई कहता है कि 2 PM हो रहा है, तो 2 PM हमें पता भी तो होना चाहिए 2 PM कब होते हैं, या AM में 8 AM हो रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए 8 AM कब होता है, AM कब होता है और PM कब होता है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है कि मॉर्निंग कब है और नाइट कब है। ओके, तो हमें AM की फुल फॉर्म हम पहले रीड करेंगे, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम यानी कि ANTE, एंटी मेरिडियम, MERIDIEM, मेरिडियम। ओके, ऐसे ही PM, पोस्ट मेरिडियम, POST पोस्ट मेरिडियम, MERIDIEM, मेरिडियम। ओके, तो पोस्ट मेरिडियम ही आपका हो गया। नाउ इस तरीके से हम AM और PM को पढ़ते हैं। AM कब से कब तक होता है, हम इस चीज को पहले जानेंगे। AM जो होता है आपका 12 मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे से लेकर और जो दिन के 12 बजते हैं उससे जस्ट पहले तक, 12 बजने पर नहीं, दिन के जो 12 बजते हैं तब नहीं, दिन के 12 बजने से जस्ट पहले तक आपका AM होता है। ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजने से जस्ट पहले तक आपका AM होता है, और दिन के जो 12 बजते हैं यानी कि 12 नून से लेकर और रात के 12 बजे तक का टाइम जो होता है, रात के 12 बजे तक का मतलब रात के 12 बजने से जस्ट पहले, क्योंकि रात के 12 बजे तो AM हो जाएगा, 12 मिडनाइट AM में आती है, तो 12 मिडनाइट से जस्ट पहले वो क्या होता है आपका PM होता है। 12 दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से जस्ट पहले तक का टाइम PM होता है। ओके, तो अब है आगे हम बोलेंगे अ डे, हम आगे बढ़ेंगे। अ डे यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पर हम अ डे बिगिंस एट 12 मिडनाइट, एक डे यानी कि एक दिन जो स्टार्ट होता है वो 12 मिडनाइट एंड एंड्स एट 12 मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी कि उसी दिन की जब रात के 12 बजते हैं तब वो दिन खत्म होता है। जब हमारा दिन कब स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ही पूरे 24 आवर्स क्लॉक होते हैं, यानी कि अगला दिन जो लगता है हमारा, जैसे आज जो हमारी डेट है 31 है, तो 31 कब लगेगी, 31/1/2021 आज की डेट है। तो आज रात के जब 12 बजे थे तो आपका जो है नेक्स्ट डे यानी कि 31 का डेट चालू हुई थी, और जब रात के 12 बज जाएंगे तो रात के 12 बजे 1/2/2021 ये आपकी डेट चालू हो जाएगी, यानी कि अगला महीना आपका फरवरी का लग जाएगा कल से, तो रात के 12 बजे से वो चालू हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारी समझने की थी। इसके बाद में होता है हमारा द टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून, यानी कि मैंने जैसा भी बताया कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो AM होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके बाद में ये वाला द टाइम फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम आपका PM होता है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, ये वाला जो पॉइंट है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM होता है, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है। ओके, अब इसी के साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है। फर्स्ट है 6:20 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अगर 6:20 हो रहे हैं तो क्या होगा, 6:20 AM, क्या बोलेंगे उसको, इट इज 6:20 AM। ओके, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो इट इज 6:20 AM। अगर 4:20 इन द नाइट, रात के 4:20 हो रहे हैं तो यानी कि इट इज 4:20 AM, रात में तो हो रहे हैं, और रात में कब बजेंगे, जब यानी कि भाई एक तो दिन में बजते हैं हमारे, ए होते हैं रात में, यानी कि सुबह के नंबर में 4:20 है नहीं, तो 4:20 AM हो गया, रात में जब बजेंगे नहीं, सुबह के नंबर में बज रहे हैं हमारे। ठीक है, 4 o'clock का टाइम वो सुबह का होता है, रात में हम क्योंकि अंधेरा होता है इसलिए हम रात बोलते हैं केवल। ओके, अंधेरा होने की वजह से रात बोलते हैं, लेकिन जो आपका टाइमिंग है रात के 12 बजे के बाद में वो नेक्स्ट डे का लग जाता है, इसलिए हम रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का टाइम को AM बोलते हैं। ओके, अब जो है 4:20 इन द नाइट का मतलब हो गया AM। 12:30 इन द डे, दिन में 12:30 हो रहे हैं, यानी कि PM का टाइम हो रहा है, दिन में 12:30 का मीनिंग हो गया 12:30 PM। ओके, और 7:40 इन द इवनिंग, इवनिंग का टाइम भी जो होता है हमारा 7:40 PM हो गया। अगर 4 का भी होता 4 o'clock इन द इवनिंग,
है नहीं, 4 o'clock इन द इवनिंग, इसका मतलब 4 PM, यानी कि दिन में 4 बज रहे हैं। दिन में जब 4 बजेंगे तो PM बजेगा, और रात में जब 4 o'clock होंगे तो वो AM होगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। और एक चीज और है छोटी सी, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, कई बार पूछ लेते हैं कि आपसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे टाइम की। टाइम जो एक टर्म है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी, सेकंड होती है, यानी कि सबसे छोटी चीज हमारी क्या है, फिलहाल सेकंड है, ठीक है। इसे आप समझना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं, और नोटबुक में राइट करने के बाद आप जो है इसको लर्न भी करेंगे, ओके। और मेरे साथ जितनी बार मैंने इसको प्ले एंड पॉज करके आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं बार बार। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको जिससे मिल जाए, और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम चैप्टर की 24 आवर क्लॉक वाली जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। स्क्रीनशॉट में आपको लेवाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का भी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपका ये चैप्टर की जो आपकी टाइमिंग देखने की स्थिति थी कि हाउ टू रीड द टाइम इन द वॉल वॉच या 12 आवर क्लॉक वॉच, तो इन द 12 आवर क्लॉक वॉच, तो आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको प्ले एंड पॉज करके अच्छे से देखिए 2-3 बार, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। धन्यवाद। ओके, तो अब आप आगे बढ़ेंगे।